वंदे मातरम प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों हमने आज से रीजनिंग की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज शुरू कर दी है। 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए, जिनमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, आज से हम 1 बाय 1 वीडियो के अंदर सभी रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे फुल कंसेप्ट और अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो आज हमारे पास जो पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला परीक्षा, तिथि रहेगी आपकी 26/10/2008। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, आइए हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है साथियों 1 से लेकर 5 तक। आपके पास यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दी गई है। जैसे पहले मैट्रिक्स आपके सामने है साथियों, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे हमें वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, नीचे इसके 4 ऑप्शन है 28, 25, 24, 21। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक है? बिल्कुल सिंपल साथियों। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 13 से 20 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 7 प्लस, 20 से 27 यहाँ पे 7 प्लस। सेकंड में हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसलिए नीचे की वैल्यू का आप चेकआउट कीजिए। 9 से 10 1 प्लस, 10 से 11 यहाँ पे 1 प्लस। तो आपको ये तो क्लियर हो चुका है साथियों, यहाँ पे जो ये नंबर यहाँ पे प्लस किए गए, ऊपर की सीरीज में 7 7, नीचे की सीरीज में 1 1 प्लस, यानी सेम नंबर यहाँ पे प्लस किए गए। तो इसमें भी आप इसी प्रकार के नंबर को ऐड कीजिए। यहां पर भी जो नंबर ऐड करें और यहां पर भी जो नंबर ऐड करें, हमें कितने नंबर यहां पे प्राप्त हो? 33। तो यहां पे साथियों 8 8 नंबर की वृद्धि की गई है। 17 में 8 ऐड करेंगे यहां पे 25, फिर 25 में यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे? 33। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें नंबर प्राप्त होंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, कितने नंबर? 25 25। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट रहेगा साथियों? यहाँ पे सेकंड। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसके बाद जो सेकंड आपकी मैट्रिक्स रहेगी, तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक है ध्यान से समझिए साथियों। प्रथम अगर हम 2 डिजिट को ऐड करें, 13 में अगर 16 को ऐड करेंगे हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे? 29। और 29 में अगर हम 2 की कमी करें तो हमें यहाँ पे कौन से नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 27। 29 में 2 कम 27। इसी प्रकार से हमारे पास जो प्रथम 2 डिजिट है 23 और 16, अगर इनको यहाँ पे ऐड करेंगे हमें प्राप्त होंगे 39। अगर इसमें हम 2 माइनस करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? यहाँ पे 37 37। तो इसका लॉजिक आपको क्लियर हो चुका है। प्रथम यहाँ पे जो हमारे पास 2 डिजिट है, अगर इन्हें ऐड करें और ऐड करने के बाद इनमें से अगर हम 2 की कमी करें तो जो हमें तीसरी यहाँ पे डिजिट दी गई है ये हमें प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो साथियों हमारे पास यहाँ पे जो ये 45 नंबर दिए गए, इसमें हम किस वैल्यू को ऐड करें? ऐड करने के बाद अगर उसमें हम 2 माइनस करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो? 91 91 नंबर। तो आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है इसमें 48, मान लीजिए 45 में हम 48 को ऐड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे? 5 और 8 यहाँ पे 13 नंबर, 4 और 4 8 और 1 यहाँ पे 9, 93। अगर इसमें हम 2 माइनस करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 91 91 नंबर। इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें कितने नंबर की आवश्यकता है? 48 48 नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेकंड जो आपकी मैट्रिक्स है ये भी आपकी क्लियर है। इसके बाद साथियों जो हमारे पास तीसरी मैट्रिक्स रहेगी, इसमें आप ध्यान से समझिए। आपके पास यहाँ पे नंबर है 4, इसके बाद 5 3, 15 18 12 48, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 39 नंबर है। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन भी है। ऑप्शन है 52 54 57 60। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक है? बिल्कुल सिंपल साथियों, यहाँ पे जो नीचे हमें 2 डिजिट दी गई है 5 और 3, अगर इन्हें हम ऐड करें, 5 में 3 ऐड करेंगे हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे? 8 नंबर। और इस 8 को अगर हम हाफ करें या हम कह सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 4 नंबर। ठीक है, मतलब क्या है आप यहां पे समझिए। हमारे पास जो नीचे 2 डिजिट है 18 और 12, अगर इन दोनों को हम ऐड करें 18 और 12 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 30। अगर इसका हम हाफ करें या 2 से डिवाइड करें तो जो सबसे ऊपर हमें डिजिट दी गई है प्रथम डिजिट वो हमें प्राप्त होने वाली है। तो साथियों बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हम ऐसे 2 नंबर हमारे पास होनी चाहिए जिन्हें अगर हम ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो ये नंबर हमें प्राप्त हो। तो सिंपल है साथियों, आप इसको 1 बाय 1 ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं या आप इसी का यहाँ पे डबल कर दीजिए। 48 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे?
96 नंबर, ठीक है। और 96 में से अगर इस 39 को हम माइनस करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 16 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ पे 7, और 8 में से 3 कम करेंगे 5, तो यहाँ पे हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 57 यानी 57 नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तीनों मैट्रिक्स आपके यहाँ पे जो लॉजिक दिए गए वो क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद साथियों हमारे पास जो 4 नंबर मैट्रिक्स दी गई इसको ध्यान से समझिए। ऑप्शन इसमें दिए गए 14, 18, 13, 16। तो आप इन्हें किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? इसमें किस प्रकार का लॉजिक है? बिल्कुल सिंपल साथियों, अगर इन सभी डिजिट को हम ऐड करें, 7 और 21 यहाँ पे 28, 28 में अगर 8 ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 36, 36। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो हमें वैल्यू क्या हो सकता है? तो नीचे जो हमें वैल्यू दी गई इन्हें भी आप ऐड कीजिए, 12, 11 और 13, अगर इन्हें भी हम ऐड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे यहाँ पे? 36, 36। तो आपका यहाँ पे लॉजिक या जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। इन तीनों डिजिट का मान हमें 36, इन तीनों डिजिट का मान 36। तो साथियों यहाँ पे जो भी हमें 3 डिजिट प्राप्त होंगी इन्हें अगर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होने चाहिए? 36, 36, क्योंकि ये तीनों वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे 17 और 5 तो हमारे पास है, 17 और 5 हमें कितने प्राप्त हो गए? यहाँ पे 22। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम कितने नंबर को रखें जिससे कि हमें यहाँ पे 36 नंबर प्राप्त हो जाए? तो आप 36 में से 22 को माइनस भी कर सकते हैं। 36 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 14 नंबर। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें कितने नंबर क्या हो सकता है साथियों? 14, 17, 14, 5 ऐड करेंगे कितने नंबर? 36। ऑप्शन इसका ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद साथियों मैट्रिक्स नंबर हमारे पास 5 जो दी गई है, यहाँ पे देखिए 8, फिर 11, यहाँ पे 17 नंबर। इसके बाद यहाँ पे 11, 17, यहाँ पे 29 नंबर। इसके बाद 13, 21 और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऑप्शन है 33, 35, 37, 39। तो इनमें किस प्रकार का लॉजिक है? बिल्कुल सिंपल साथियों, 8 से 11 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर 8 में हम 3 प्लस करें, 11 से 17 अगर 11 में हम 6 प्लस करें, इसी प्रकार 11 से 17 अगर 11 में हम 6 प्लस करें, और 17 से 29 अगर हम यहाँ पे 12 प्लस करें, तो इसका साथियों लॉजिक है वो आपका क्लियर है। सबसे पहले 3 प्लस, इसके बाद इसका यहाँ पे डबल, यानी पहले 3 प्लस फिर 6, तो 3 का डबल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पहले 6 प्लस फिर इसका यहाँ पे डबल, 6 दूनी यहाँ पे 12। तो यहाँ पे जो भी नंबर आपके प्राप्त होंगे उनमें आपके इसी प्रकार की कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे 13 से 21 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 13 में अगर हम 8 ऐड करें, 13 और 8 यहाँ पे 21। अब इससे अगला जो हमें नंबर प्राप्त करना है तो 8 का हम कितना ऐड करें साथियों? 8 का यहाँ पे डबल, यानी 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो 21 में अगर 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं? 37, 37 नंबर। तो ऑप्शन इसका सी, यानी कि 3 नंबर इसमें क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रथम जो आपकी 5 मैट्रिक्स है ये क्लियर है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आप 10 तक को ध्यान से देखें। आपके पास यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें आपको लूप संख्या को फाइंड आउट करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास यहाँ पे दिया गया 210, 120, 60, 24, 6। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन आपके पास है 1, 0, 2 और 3। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक है? बिल्कुल सिंपल साथियों, 210 से 190 यहाँ पे कितने की कमी है? 90 नंबर की। 120 से 60 यहाँ पे 60 नंबर, 60 से 24 यहाँ पे 36 नंबर, 24 से 6 यहाँ पे 18 नंबर। तो साथियों यहाँ पे ये जो नंबर है 90, 60, 36, 18, इनमें किस प्रकार का लॉजिक है? तो साथियों ये सभी आपके क्या है? 6 के मल्टीप्लाई में है। अगला हमें नंबर क्या हो सकता है? तो हम यहाँ पे कितने नंबर रख सकते हैं? 0। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी इनका गैप कितना हो जाएगा? 6 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 कितने हो जाएगा? 18, ठीक है। 6 कम 1, ये तो है ही आपके पास एक नंबर। इसके बाद अगर हम 36 पे चलें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 छंग यहाँ पे 36। इसके बाद 6 से 60 पे कितने मल्टीप्लाई है? 10 टाइम। इसके बाद 6 से 90 पे 15 चिक यहाँ पे 90। तो ये जो आप नंबर देख पा रहे साथियों, यहाँ पे देखिए 1 से 3 यहाँ पे 2 प्लस, 3 से 6 यहाँ पे 3 प्लस, 6 से 10 यहाँ पे 4 प्लस, 10 से 15 यहाँ पे 5 प्लस। यहाँ पे जो लॉजिक है 2, 3, 4, 5 का यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं साथियों? 0। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितने नंबर रहेंगे साथियों हमारे पास? 0। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सेकंड, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर आप 7 को ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पे नंबर है 37, 31,
26, 22, 19, 17, इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो ये तो साथियों बिल्कुल ही सिंपल है। 37 से 31 यहाँ पे कितने की कमी है? 6। 31 से 26 यहाँ पे 5 माइनस, 26 से 22 4 माइनस, 22 से 19 यहाँ पे 3 माइनस, 19 से 17 यहाँ पे 2 माइनस। तो साथियों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये एक लगातार नंबर यहाँ पे माइनस किए गए, 6, 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पे 17 में कितने माइनस करें हम? यहाँ पे 1 नंबर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कितना रहेगा? 16 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा कौन सा हो जाएगा साथियों? 4 नंबर। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? 4 यानी 16 नंबर। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है 37 नंबर। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है साथियों। देखिए 5 से 10 5 प्लस, 10 से 17 यहाँ पे 7 प्लस। तो 17 से अगला नंबर हमें प्राप्त करना, पहले 5 फिर 7। तो यहाँ पे साथियों अभाज्य नंबर भी ऐड हो सकते हैं और भाज्य भी। ठीक है, तो अभी हम इनका गैप लेंगे 5, 7। तो अगला अभी हम नंबर रख के देखते हैं 9 नंबर। अगर सीरीज ठीक है तो बिल्कुल ठीक, नहीं तो यहाँ पे 9 के स्थान पे 11 और उससे अगले में हमारे पास कितने ऐड होनी चाहिए? 13। अगर यहाँ पे 9 है तो अगले में कितने ऐड होने चाहिए हमारे पास? 11। तो आप ऐड कीजिए, 17 में अगर 9 ऐड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 26। इसके बाद 26 से अगले नंबर प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पे कितने प्लस करने रहेंगे? 11। तो 26 में 11 ऐड करेंगे, कितने नंबर यहाँ पे? 37। इसका मतलब ये हमारी सीरीज बिल्कुल ठीक है, पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26। ऑप्शन किसमें है? सेकंड इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 3, 5, 8, 13, 21, 34, इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 45, 48, 54, 55। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक है साथियों? इनका यहाँ पे क्विकली हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लगभग इस सेट में 25 क्वेश्चन है तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसका क्विकली यहाँ पे रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज में अगला नंबर हमें प्राप्त करना है तो बिल्कुल सिंपल है साथियों। प्रथम हमारे पास जो 2 डिजिट है 3 और 5, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें तीसरी डिजिट प्राप्त होगी। 5 और 3 यहाँ पे 8। अब हमारे पास ये जो डिजिट है, इस डिजिट में साथियों प्रथम एक डिजिट को आपको ऐड करना है। 5 और 8 यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 13। तो हमें अगली डिजिट यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू सीरीज को फॉलो कीजिए। इस 13 में अगर इस 8 को ऐड करें तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 21। इसके बाद इस 21 में इन 13 को प्लस करें, कितने प्राप्त हो जाएंगे? हमें 34। तो इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो 34 में हम कितने ऐड करेंगे साथियों? 21। तो 34 में 21 ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 55। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं ये भी आपका लॉजिक क्लियर है। प्रथम 2 डिजिट को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे तीसरी डिजिट प्राप्त होगी और जो तीसरी डिजिट हमें प्राप्त होगी इसमें प्रथम एक डिजिट को ऐड करके कंटिन्यू सीरीज को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 55। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 3, 4, 10, 33, इससे अगला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास है 130, 332, 136, 138। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक है? बिल्कुल सिंपल साथियों। 3 से 4 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस करें, 3 एकम 3 और 1 यहाँ पे 4। इसके बाद 4 से 10, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 10। 10 से 33, अगर 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 प्लस करें, 10 3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 30। 30 और 3 यहाँ पे 33। तो साथियों यहाँ पे लॉजिक आपका क्लियर है। प्रथम नंबर से सेकंड नंबर को प्राप्त करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को इसमें ऐड किया गया है। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो अगला नंबर हमें प्राप्त करने के लिए 33 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और कितने प्लस करेंगे? इसमें 4 ही हम प्लस करेंगे। तो कीजिए 33 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 यहाँ पे 12, 4 3 12 और 1 13, 132। और 132 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 136। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 136। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं साथियों ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 12 नंबर को ध्यान से समझिए साथियों। इसमें लिखा गया यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से अगर इसके अंक पलटे जाते हैं तो वह संख्या कौन सी होगी। देखिए ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी, इनमें हमारे पास संख्याएं लिखी गई हैं 27, ऑप्शन बी में है 34, फिर इसके बाद 45 और यहाँ पे 57। तो साथियों इसने कहा है अगर इसमें हम 18 को ऐड करें, अगर उसको हम पलटें तो ये प्रथम संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो आप कीजिए 27 में 18 को ऐड करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 45। अगर हम 45 को पलटें तो क्या हमें साथियों ये प्रथम जो हमारे पास नंबर दिए गए 27 ये हमें प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऑप्शन 1 नंबर गलत। इसी प्रकार अगली संख्या में 18 को ऐड कीजिए, 34 में 18 ऐड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पे 52 नंबर। तो 52 को अगर हम पलटें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे 25 और हमें आवश्यकता है 34 की। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका गलत है। अगली में ऐड कीजिए 18, 45 में ऐड करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पे 8 और 5 यहाँ पे 13 यानी 63, और 63 को अगर हम इंटरचेंज करें दोनों डिजिट को तो कितने नंबर 36, जबकि यहाँ पे कितने हैं 45। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका गलत है। लेकिन आप नेक्स्ट को यहाँ पे चेकआउट कीजिए 57 में 18 ऐड करें तो साथियों कितने हमें प्राप्त हो सकते हैं 75 नंबर। कितने नंबर 75 नंबर। अगर इन दोनों डिजिट को हम इंटरचेंज करें 7 और 5 तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 और 7। जो हमें प्रथम संख्या दी गई है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 57, और इन्हें नंबर को पलटेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 57। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक भी आपका यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब साथियों आपके पास भारतीय सेना की जो रैंक दी गई है मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, सिंपल सा मतलब इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साथियों ऑप्शन इसमें देखिए ए बी सी डी में से 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले सी में क्या है आपके पास लेफ्टिनेंट, ठीक है। इसके बाद डी में क्या है आपका कैप्टन। इसके बाद ए में क्या है मेजर। इसके बाद ई क्या है लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर इसके बाद बी कर्नल, और लास्ट हमारे पास है एफ ब्रिगेडियर, ठीक है। तो आप इन्हें अरेंज करके देख सकते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। हमारे पास जो ये प्रथम शब्द है इसको यहाँ पे इस प्रकार से कोडबद्ध किया गया है, तो इसी प्रकार का लॉजिक आपको नंबर में लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इस प्रकार के क्वेश्चन विद इन कुछ ही सेकंडों में आप लगा सकते हैं अगर आपके अल्फाबेट के रियल और अपोजिट मान याद है तो। आइए टी से एस हम किस प्रकार से बना सकते हैं अगर टी में हम 1 की कमी करें, एच से आई अगर एच में हम 1 प्लस करें, आर से क्या हूं अगर 1 माइनस, ई से एफ 1 प्लस, ए से जेड 1 माइनस, और डी से ई यहाँ पे 1 प्लस। तो साथियों यहाँ पे ये सीरीज देखिए आप -1 +1 -1 +1 यानी अल्टरनेट सीरीज को अप्लाई किया गया, नंबर आपके पास 1 है। तो यही प्रकार का पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। सबसे पहले -1 फिर +1 -1 +1 -1 और +1। तो साथियों 14 में 1 कम करेंगे यहाँ पे m, u में 1 प्लस करेंगे v, m में 1 माइनस करेंगे यहाँ पे l, b में 1 प्लस करेंगे यहाँ पे c, E में 1 माइनस करेंगे यहाँ पे D, और R में 1 प्लस करेंगे यहाँ पे S। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा MVLCDS। कौन से ऑप्शन में दिया गया है साथियों MVLCDS। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास 1 नंबर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में आप ध्यान से देखिए फॉरेस्ट को यहाँ पे लिखा गया है 13 48 67, नियर को लिखा गया 98 24, टाई को लिखा गया 758। तो इसने कहा है ORA, मैं लिख देता हूं यहाँ पे शब्द आपके पास ORATION, इसके बराबर में हमें नंबर प्राप्त करने। तो बहुत ही आसान है साथियों, आपके पास यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट नियर टाई ये जो आपके पास शब्द दिए गए इनमें जो नंबर दिए गए हैं ना ये आपके क्या है पहले अक्षर का पहला नंबर, सेकंड का सेकंड नंबर है। मतलब ये जो आपके अक्षर यहाँ पे यूज किए गए ये ऊपर के तीनों शब्दों से नकल करके लिखे गए। तो आपको क्या करना है इनमें इनकी नकल करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास प्रथम लेटर क्या है इसमें O,
तो आप ओ देखिए किसमें है, फॉरेस्ट के अंदर सेकंड लेटर, और सेकंड पे क्या है साथियों इसमें 3, तो सबसे पहला कौन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3। मतलब जैसे एफ का कोड इसमें 1 है, ओ का इसमें 3, आर का इसमें क्या हो जाएगा 4, ई का 8, एस का यहाँ पे 6 और टी का 7। इसी प्रकार अगला जो शब्द नियर, एन का प्रथम जो भी है 9 नंबर, ई का 8, ए का 2, आर का 4, इस प्रकार से। तो हमें बस इनकी नकल करना है इस प्रकार। इसके बाद सेकंड जो अक्षर हमारे पास है आर, तो आर देखिए साथियों नियर का लास्ट अक्षर, लास्ट में क्या है इसमें 4 नंबर। इसके बाद ए किसमें साथियों हमारे पास नियर में तीसरा लेटर देखिए, वो तीसरे नंबर पे क्या है इसमें 2। इसके बाद टी कहां पे साथियों, फॉरेस्ट का लास्ट अक्षर, और लास्ट में क्या है इसमें 7 नंबर। इसके बाद हमारे पास आई किसमें साथियों, टाई में देखिए TIE सेकंड लेटर, और सेकंड पे क्या है इसमें 5। इसके बाद ओ, तो ओ हम पहले से यूज कर चुके हैं, यहाँ पे क्या है 3। इसके बाद एन कहां पे साथियों, नियर का प्रथम नंबर, और प्रथम नंबर हमारे पास क्या है 9। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा कुछ इस प्रकार से 34, 27, 539। किस ऑप्शन में साथियों, 34, 27, 539। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा इसका, 4 नंबर। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक भी आपका क्लियर है, केवल हमें नकल करके इनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 17 है, इसमें आपके पास लिखा गया कॉटन, COTTON, इसको यहाँ पे लिखा गया है TOCNOT, और आपसे पूछा गया है साथियों इस प्रकार से थॉट, THOUGHTS, इसका हमें कोड प्राप्त करना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए प्रथम हमारे पास 3 लेटर यानी टोटल 6 है, तो 6 का हाफ यहाँ पे कर दीजिए। प्रथम क्या है COT, अगर इनको यहाँ पे पलटे, हम पलटने का मतलब है प्रथम 3 लेटर इनको यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। COT है तो यहाँ पे हम लिख देंगे TOC, तीनों लेटर यहाँ पे देख सकते हैं आप, COT है तो इसको उल्टा लिखा हुआ है TOC। तो हमारे पास नीचे कितने हैं 8, तो 8 का आप यहाँ पे हाफ कीजिए। प्रथम 4 हमारे पास क्या है THOU, तो इनको आप पलट दीजिए पीछे से UOHT, तो यहाँ पे लिख देंगे हम UOHT। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट 3 अक्षर है TON, देखिए साथियों इनको भी यहाँ पे इंटरचेंज किया गया, मतलब पलटा गया है। TON को लिखा है NOT, तो हमारे पास लास्ट 4 लेटर क्या है GHTS, इनको पीछे से आप नोट डाउन कीजिए STHG। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, UOHTSTHG। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारे पास है साथियों इसमें 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद साथियों 18 से लेकर 20 तक के जो हमारे क्वेश्चन है, इनमें क्या है 3 में एक जैसी समानता रहेगी और एक इनमें से भिन्न है। उस भिन्न अक्षर या भिन्न शब्द को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे 18 में देखिए ऑप्शन ए में हमारे पास है RPQT, इसके बाद बी ऑप्शन में हमारे पास है GEFH, सी में हमारे पास है साथियों YWXA, डी में हमारे पास क्या है TRSV। तो इन्हें आप ध्यान से समझिए, इन तीनों में एक जैसी समानता है, एक अलग है। तो देखिए साथियों R से P हम किस प्रकार से बना सकते हैं, अगर R में हम 2 माइनस करें, P से Q अगर P में हम 1 प्लस करें, और Q से T अगर Q में हम 3 प्लस करें, पहले 2 माइनस फिर प्लस 1 फिर 3 प्लस। आगे भी आप ध्यान से देखिए, G से E अगर G में हम 2 माइनस करें, E से F अगर 1 प्लस करें, और F से H अगर F में हम 2 प्लस करें। ऑप्शन सी में भी ध्यान से देखें, Y से W अगर 2 माइनस, W से X 1 प्लस, और X से A 3 प्लस। लास्ट में भी आप ध्यान से देखिए, T से R 2 माइनस, R से S 1 प्लस, और S से V अगर यहाँ पे हम 3 प्लस करें। तो साथियों तीनों में एक जैसी समानता आप देख पा रहे होंगे। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 +1 और +2 की सीरीज लागू की गई है, जबकि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें ध्यान से देखिए साथियों -2 +1 +3 ये सीरीज लागू की गई है। मतलब इन तीनों में एक जैसी समानता है, और इनसे जो भिन्न है वो भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से 19 और 20 में भी आपको चेकआउट करना है। तो 19 में आप देखिए, आप फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास CGNX, तो इसमें क्या है साथियों आप लगा के देख लेना, सबसे पहले में 4 प्लस फिर 7 प्लस फिर 10 प्लस, ठीक है, ऑप्शन ए में। बी में क्या है आपके पास IMDT, तो इसमें क्या है साथियों +4 +7 और +10 की सीरीज इसमें लागू की गई है। इसके बाद 3 नंबर में देखिए ऑप्शन यानी सी के अंदर क्या है
JNUE, इसमें क्या है साथियों 4 प्लस 7 प्लस और इसके बाद 10 प्लस, और लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें हमारे पास डी। तो डी में क्या है साथियों शब्द आपके पास ORYJ। तो पहले देखिए इसमें 3 प्लस, फिर 7 प्लस, फिर 11 प्लस। आप इन चारों में देखने से क्लियर बता सकते हैं कौन सा भिन्न है, ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें एक जैसी समानता है, पहले 4 फिर 7 फिर 10 प्लस, जबकि यहाँ पे पहले 3 फिर 7 फिर 11। ठीक है, नंबर आप यहां पे रख के देख लेना। इसके बाद साथियों 20 नंबर में भी ध्यान से देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ए हमारे पास है, मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं ABCD। तो प्रथम में साथियों XUCF, तो यहां पे प्रथम जो 2 लेटर जिसमें एक यहां पे लिख के दिखा देता हूं आपको XU और CF, इनमें किस प्रकार का पैटर्न, जैसे X से U हम प्राप्त करेंगे तो इसमें क्या है 3 माइनस, और C से F में 3 प्लस। इसके बाद देखिए सेकंड में है आपके पास क्याऊ एन जे एम, इनमें भी सेम है साथियों, क्याऊ से एन 3 माइनस और जे से एम यहाँ पे 3 प्लस। इसके बाद 3 नंबर में देखिए आप लोग DAWZ, तो डी से ए के लिए साथियों 3 माइनस और डब्ल्यू से जेड के लिए यहाँ पे 3 प्लस। तो आप देख पा रहे हैं इनमें एक जैसी समानता है, -3 +3 दो के पेयर में है। आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, ठीक है, तो पहले -3 फिर +3 है, जबकि ऑप्शन डी में आप ध्यान से देखिए GDTV, तो इसमें क्या साथियों G से D कितने माइनस है यहाँ पे, ये तो 3 ठीक है, लेकिन T से V के लिए क्या है साथियों यहाँ पे 2 प्लस किए गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे T 20 नंबर होता है और V 22, तो T से V के लिए कितने की वृद्धि की गई यहाँ पे 2 नंबर की। बाकी प्रथम में क्या है एक जैसी यहाँ पे समानता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी। तो उम्मीद करते हैं साथियों 18 से लेकर 20 तक के जो ये क्वेश्चन है ये भी आपके यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 21 आप ध्यान से समझिए, इसमें लिखा है छाता, छाता को यहाँ पे क्या लिखा है साथियों, छाता को लिखा गया है धूप। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है ओजोन, क्या पूछा गया है साथियों, ओजोन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों, सिंपल सा है, छाता किससे बचाव करता है, धूप से। जो छाता है साथियों किससे बचाव करता है, धूप से। उसी प्रकार से जो ओजोन है ये किससे हमारा बचाव करता है साथियों, किससे बचाता है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 3 नंबर, इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। मतलब सिंपल है साथियों, छाता हमें किससे बचाता है, धूप से, इसी प्रकार ओजोन हमें किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर में लिखा गया है साथियों यहाँ पे संगीत, और संगीत को यहाँ पे किससे इंडिकेट किया गया है, ताल से, और आपसे पूछा गया यहाँ पे डिजाइन। ठीक है, और इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन है, समिति, तकनीकी, वस्तुविद, इमारत। तो साथियों बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रकार से संगीत में क्या होती है, ताल होती है, संगीत में क्या होती है साथियों, ताल, उसी प्रकार से डिजाइन में क्या होती है साथियों, सम्मिति होती है। क्या होती है, सम्मिति, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ही बिल्कुल क्या है राइट। ये तो बिल्कुल इजी है, आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया साथियों रतौंधी। ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ पे, रतौंधी, और इसका रिलेशन किससे बताया गया है, विटामिन ए। किससे बताया है साथियों, विटामिन ए। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे स्कर्वी, इसका संबंध हमें फाइंड आउट करना है। तो साथियों ये भी बिल्कुल सिंपल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। तो इसी प्रकार से स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी किसमें साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। जो स्कर्वी है किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है साथियों, यहाँ पे लिखा गया है बढ़ई। क्या लिखा गया है, बढ़ई, और इसको इंडिकेट क्या है, आरी से। ठीक है, बढ़ई को किससे इंडिकेट किया है साथियों, आरी से, और इसमें पूछा गया है आपको मेसन के बराबर में हमें बताना है। तो इसमें क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल है साथियों, जो बढ़ई है इसका औजार क्या है, आरी होता है। जो बढ़ई होता है इसका औजार क्या है, आरी होता है। उसी प्रकार मेसन ये क्या है साथियों, राजमिस्त्री होता है। क्या होता है, मेसन होता है राजमिस्त्री। तो इसका औजार क्या है, हथौड़ा, ईंट, फावड़ा, करनी। तो क्या हो जाएगा इसका, करनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है इसमें बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे फूल को लिखा गया गुलदस्ता से।
तो अपराधी के बराबर हमें बताना है, कारागृह, गिरोह, अपराध, वकील। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है साथियों। फूल, गुलदस्ता, इन दोनों का क्या रिलेशन है? तो साथियों आपको क्लियर है, विभिन्न प्रकार के फूलों से क्या बनता है? गुलदस्ता। जैसे गुलदस्ता होता है उसमें अनेकों प्रकार क्या होते हैं? आपके फूल लगे होते हैं। उसी प्रकार से क्या है आपका यहाँ पे अपराधी, तो क्या होते हैं साथियों? जो कारागृह होते हैं उसमें क्या होते हैं? अनेकों प्रकार के जो अपराध करके आपके अपराधी आते हैं वो सभी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बिल्कुल क्या है? राइट आंसर, यानी कारागृह। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज के ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये आपका पेपर था 26/10/2008 से संबंधित। ठीक है, 2008 से 2022 तक के जितने भी रीजनिंग के आपके क्वेश्चन रहेंगे सभी हम इसी प्रकार से 1 बाय 1 वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिर भी साथियों किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, डाउट लग रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम साथियों उसका फिर से सॉल्यूशन आपको करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।